सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से जुलाई 2019 मंथ के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को ब्रीफली यहाँ पर डिस्कस करेंगे वन लाइनर के फॉर्मेट में। शुरुआत करते हैं यहाँ पर। जुलाई 2019 में न्यूज़ आई थी, महाराष्ट्र सरकार ने शहीद सैनिकों के परिवार को दी जाने वाली राशि को 1 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया था। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रख सकते हैं। इंडिया ने लॉन्च किया था अपना सेकंड एम्बिशियस मिशन चंद्रयान सेकंड 22 जुलाई से श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और किस व्हीकल पर किया था, इस पर क्वेश्चन आया था। GSLV 5 Mark 3, इसी का आपको नाम बताना था रॉकेट लॉन्चर का, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2019 के पेपर में। आगे भी आ सकता है। भारतीय धाविका हिमा दास जुलाई 2019 में काफ़ी न्यूज़ में थी, लगातार इन्होंने मेडल जीते थे। तबोर एथलेटिक्स में उन्होंने 200 मीटर वाली दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। और भी आगे हैं कंपटीशन जो आगे इसी वीडियो में बताए जाएंगे। इनक्रेडिबल इंडिया फाइंडिंग द इनक्रेडिबल यू, ये जो है इसने पैसिफिक एशिया का ट्रैवल एशियन गोल्ड अवार्ड जीता था मार्केटिंग प्राइमरी गवर्नमेंट डेस्टिनेशन कैटेगरी में। ठीक है, ये इनक्रेडिबल इंडिया फाइंड द इनक्रेडिबल यू कैंपेन जो था हमारी टूरिज्म मिनिस्ट्री का, इसने ये अवार्ड जीता था, PATA एशिया गोल्ड अवार्ड। कारगिल युद्ध की वर्षगांठ पर 20वीं वर्षगांठ पर जो है कारगिल वार पे द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द वॉर रिटन बाय बिष्ट रावत। बिष्ट रावत ने किताब लिखी थी कारगिल वॉर की 20वीं कह सकते हैं वर्षगांठ पर, द अनटोल्ड स्टोरी फ्रॉम द वॉर। तो ये किताब और लेखक ध्यान रख सकते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने 2018 में जो हैप्पीनेस कोर्स या फिर हैप्पीनेस सिलेबस शुरू किया था, उसकी वर्षगांठ बनाई थी 2019 जुलाई में। 1 वर्ष पूरे हो गए थे इस प्रसन्नता पाठ्यक्रम को शुरू हुए, तो ये फेस्टिवल बनाया गया था, हैप्पीनेस फेस्टिवल। जुलाई 2019 में पलाऊ ने ज्वाइन कर लिया था ISA को, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुरुग्राम में है, भारत में ही। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में। और पलाऊ जो है ये 76वां देश बना था। पलाऊ वो कंट्री है जिसने सनस्क्रीन को बैन किया था। ठीक है, सनस्क्रीन को बैन किया था जिससे वहाँ के कोरल रीफ को नुकसान ना हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, पहला ऐसा कंट्री बना था जिसने अपने यहाँ से सनस्क्रीन को बैन किया था कोरल रीफ्स को बचाने के लिए। आप हमको ये कमेंट करके बताइए कि इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो कोरल रीफ्स जो हैं सबसे ज़्यादा कहाँ पर मिलेंगी। अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें, सबसे ज़्यादा कोरल रीफ इंडिया के पास कहाँ पर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था कि वो करीब 4200 आयुष वेलनेस सेंटर्स खोलेंगे फाइनेंशियल ईयर 2019-2020 में। ठीक है, 18 जुलाई 2019 को तमिलनाडु सरकार ने राज्य में ये जो है 9 सृजित जिले हैं, 9 सृजित जिले, 2 नए स्टेट जो ये आपके डिस्ट्रिक्ट डेवलप किए वहाँ पर बाउंड्री में अल्ट्रेशन करके, चेंगलपट्टू और तेंकासी। तो इनका नाम जो है पूछा जा सकता है हमारे एग्जाम में कि जो नए 2 जिले सृजित किए हैं तमिलनाडु ने, वहाँ पर अपने परिसीमन को ऑल्टर करके उनका नाम क्या है, तो तेंकासी और चेंगलपट्टू। 21 जुलाई 2019 को संगीत अकादमी मद्रास द्वारा जो है कर्नाटक गायिका जो है कर्नाटक वोकलिस्ट S सौम्या के लिए संगीत कला निधि पुरस्कार अनाउंस किया गया था। ठीक है, संगीत कला निधि 2019 का अभी तक जो है फाइनल है, 2020 का संगीत कला निधि पुरस्कार नहीं आया है, तो हम इसी को ध्यान में रखेंगे। जुलाई 2019 में पायलट तौर पर UK EIRI मोबिलिटी प्रोग्राम स्टडी इन इंडिया शुरू किया गया था, UK के छात्रों को यहाँ पर आकर पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए। ठीक है, फ्रांस की संसद ने गाफा टैक्स शुरू किया था। गाफा का क्या मतलब है, गूगल, अमेजॉन, फेसबुक टैक्स, गूगल, एप्पल, फेसबुक, अमेजॉन टैक्स, गाफा टैक्स, ये डिजिटल टैक्स लगाने वाला पहला कंट्री बना था फ्रांस। जुलाई 2019 में ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल ने घोषणा की थी, जो कि जो है हेडक्वार्टर इनका है सिंगापुर में। ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल ने कहा था कि हम अपना एक जो मॉडल है उनका इंटरनेशनल स्कूल्स का, स्मार्ट स्कूल कैंपस जो बनाते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वैसा एक कैंपस इंडिया में पहली बार पुणे में बनाएंगे। तो ये न्यूज़ भले ही थोड़ी पुरानी हो सकती है, लेकिन आ सकता है। या तो ये पूछ लेंगे कि बताइए कि भारत के पुणे में इंडिया का पहला स्मार्ट स्कूल कैंपस कौन डेवलप करने वाला है, तो उसका आंसर हो जाएगा इंडियन इंटरनेशनल स्कूल्स, जिसका हेडक्वार्टर सिंगापुर में है। या फिर पूछेंगे कि जो भारत का पहला स्कूल खुलने वाला है सिंगापुर के ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल्स के द्वारा, वो कहाँ पर खुलेगा, तो पुणे में। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। शाहरुख खान को मेलबोर्न की ला ट्रॉब यूनिवर्सिटी ने ऑनररी डॉक्टरेट दिया था, तो ये हमने आपको बताया लगातार उनको पुरस्कार मिलते रहते हैं, ध्यान रखेंगे। भारतीय सर्जन जो है डॉक्टर P रघुराम को ऑनररी फेलोशिप मिली है, ऑनररी फेलोशिप ऑफ द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ थाईलैंड ने इन्हें सम्मानित किया है। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, डॉक्टर P रघुराम।
और जो फेलोशिप कहाँ पर मिली इनको, थाईलैंड में, रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स में। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल वर्ग में किसने जीता, सिमोना हैलेप ने जीता था यहाँ पर। आप मेंस का हमको जल्दी से बता दीजिए आप कमेंट करके, ठीक है। वैसे तो देखिए कोविड-19 कारण जो है ग्रैंड स्लैम जो है हो नहीं पाया, केवल जो है ऑस्ट्रेलियन ओपन हो पाया था 2020 का, तो बाकी ग्रैंड स्लैम हुए नहीं हैं अभी तक, बाकी होंगे तो देखेंगे हम लोग। लेकिन आप ज़रूरी है कि आप 2019 वाले भी कम से कम मेंस और विमेंस सिंगल वाले ध्यान में रखें। विश्व बैंक के जलवायु प्रतिरोध क्षमता कार्यक्रम के तहत फंड प्राप्त करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है केरल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। विश्व युवा कौशल दिवस यानी कि वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे ये मनाया जाता है 15 जुलाई को। इस बार थीम थी इसकी 2019 में लर्निंग टू लर्न फॉर लाइफ एंड वर्क। वैसे थीम इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपको 2020 वाला याद रखना है, थीम 2019 वाला नहीं। 28 जुलाई 2019 को उत्तराखंड में हिमालयी राज्यों के प्रथम सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ था, मसूरी में, और मुख्य फोकस इसका था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर जो है इंदिरा गांधी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ में जो है वहाँ पर शुरू किया गया है। किसके तहत, नेशनल एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट स्कीम रफ्तार जो चल रही है उसके तहत। तो रफ्तार स्कीम के तहत एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है, रायपुर में, छत्तीसगढ़ में। रेलवे के द्वारा, सेंट्रल रेलवे के द्वारा जो है अभियान चलाए गए थे रेलवे स्टेशन में ऑपरेशन थर्स्ट के नाम से, ठीक है। थर्स्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में, प्यास। तो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो लोग अवैध भर के बेचते हैं और जो काफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं यात्रियों के स्वास्थ्य को, उसको कर्ब करने के लिए ये अभियान चलाया गया था, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने के लिए। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन मीडिया फ्रीडम, इसका जो है आयोजन हुआ था यूके और कनाडा के द्वारा, लंदन में हुआ था। यूके और कनाडा ने मिल करके कहाँ पर करा था इसको, लंदन में। फिल्म डिवीज़न ऑफ इंडिया ने मुंबई में डॉक्यूमेंट्री फिल्म क्लब एक खोला था जिसका नाम उन्होंने क्षितिज रखा है, ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा। गली बॉय ने नेटपैक अवार्ड जीत लिया था बेस्ट एशियन फिल्म का, 23वें जो इनका ये बुकानन या फिर जो है भूषण फिल्म फेस्टिवल होता है वहाँ पर बेस्ट एशियन फिल्म का पुरस्कार मिला था नेटपैक अवार्ड गली बॉय को। गली बॉय जो ऑफिशियल एंट्री थी इंडिया की तरफ से ऑस्कर 2019 में, लेकिन जीत नहीं पाई थी। नई दिल्ली में दूसरी भारत रूस सामरिक आर्थिक वार्ता का आयोजन किया गया था। अध्यक्षता नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने की थी और रूस की तरफ से वहाँ के आर्थिक विकास मंत्री आए थे। दुती चांद पहली भारतीय स्प्रिंटर बन गई थी जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 100 मीटर के इवेंट में 30वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ भी चुका है एक दो एग्जाम में, आगे भी आ सकता है। जहाँ पे इंडिया फर्स्ट या फर्स्ट इंडियन हो, आप जरूर उस पर ध्यान रखिएगा। दुती चंद जो है फर्स्ट इंडियन स्प्रिंटर टू गेट गोल्ड मेडल इन 100 मीटर इवेंट इन 30th वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स। 8 जुलाई 2019 को असम के बोंगाईगांव जिले में जो अभयपुरी जेल पड़ती है वहाँ पर 3 मंथ का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जो कैदी हैं वहाँ पर सजायाफ्ता कैदी हैं जो सज़ा काट रहे हैं, वहाँ के कैदियों के लिए 3 मंथ का कौशल विकास प्रोग्राम शुरू किया गया था। AIFF का फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड इस बार मेंस कैटेगरी में भारतीय फुटबॉलर श्री सुनील छेत्री को दिया गया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। एशिया का पहला 6 सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन मेडिसिन एंड हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू, ये फैसिलिटी एशिया की सबसे पहली कहाँ पर शुरू होगी, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में। बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबे समय तक याद रखिएगा। 6 सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेन मेडिसिन एंड हाई एल्टीट्यूड रेस्क्यू की पहली एशियन फैसिलिटी कहाँ पर आएगी, रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में। जुलाई 2019 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना 3 ईयर का रोड मैप फाइनल किया था जिसको उन्होंने नाम दिया था उत्कर्ष 2022। मतलब 2022 तक का एक मोटा रोड मैप तैयार किया था, 2019 से 2022 जुलाई तक उत्कर्ष नाम इसको दिया था। नीति आयोग के द्वारा अभी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड फार्मर फ्रेंडली रिफॉर्म इंडेक्स जारी किया गया था और इसमें महाराष्ट्र ने जो है फर्स्ट रैंक सिक्योर की थी, ठीक है। अब बहुत सर्च किया मैंने लेकिन बाकी रैंकिंग नहीं मिल पाई, बस इतना ही पता लग पा रहा है कि महाराष्ट्र को इस इंडेक्स में, इस रैंकिंग में पहले स्थान पर इन्होंने रखा था। हिमा दास ने पोजनान एथलेटिक्स ग्रैंड प्री के 200 मीटर के इवेंट में भी गोल्ड जीता था, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जुलाई 2019 में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट जारी की गई थी जिसमें अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट को शीर्ष स्थान पर रखा गया था, ठीक है। वॉलमार्ट पूरे फॉर्च्यून 500 में टॉप पर थी कंपनी पूरे विश्व में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो 2019 वाला है इसमें इंडिया को रैंक मिली थी 52वीं, ठीक है।
जुलाई 2020 चल रहा है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 का जब आ जाएगा तो आप उसको याद रखिएगा। खैर याद रखना चाहिए आपको, लेकिन इसका भी देख लीजिए 2019 में इंडिया की रैंक क्या थी, 52वीं, और टॉप किसने किया था, स्विट्जरलैंड ने। ठीक है। विप्रो के द्वारा एक ग्लोबल डिजिटल लेबोरेटरी सेटअप की गई थी, कहाँ पर, हैदराबाद में। नॉन अलाइन मूवमेंट NAM के कोऑर्डिनेटिंग ब्यूरो की मिनिस्टीरियल मीट हुई थी। ये कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी वेनेजुएला की कैपिटल काराकश में। ठीक है। और थीम वगैरह मैंने लिख रहा हूँ क्योंकि जो है पुरानी थीम नहीं याद रखते हैं। अभी कोविड-19 की वजह से 2020 वाली मीटिंग हो नहीं पाई थी, तो इस वजह से आप इसी को याद रखिएगा। वेनेजुएला के काराकस में हुई थी। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में 23 जुलाई को, और इसकी थीम, इसका मोटो जो है ऑल इंडिया रेडियो का, वो क्या है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ध्यान रखिएगा, पूछ लेते हैं कभी कभी। 13वीं ग्लोबल हेल्थ केयर समिट, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में, और इसको इनॉग्रेट किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी ने, वेंकैया नायडू जी ने। इंटरनेशनल शार्क मीट जो है ये ऑर्गेनाइज की गई थी मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। कहाँ पर हुई थी ये, कोची, केरल में। जुलाई में हुआ था ये 24 से 27 को। टेनिस टूर्नामेंट स्वीडिश ओपन जो हुआ था, इसमें मेन सिंगल का टाइटल किसने जीता था, निकोलस जेरी ने, चिली से हैं, और फीमेल सिंगल का जीता था यहाँ पर मिश्की दोई ने, जो कि जापान से हैं। तो हमेशा मेंस और वुमेन्स दोनों का सिंगल्स कम से कम ध्यान रख सकते हैं। स्वीडिश ओपन का ये आपका रिजल्ट है। 8वीं मीटिंग इंडिया उज्बेकिस्तान जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म पर, ये मतलब काउंटर टेररिज्म आतंकवाद रोधी मीट हुई थी 8वीं भारत उज्बेकिस्तान की। तो भारत की तरफ से यहाँ पर थे महावीर सांघवी, जॉइंट सेक्रेटरी एंटी टेररिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, और एम्बेसडर जो उज्बेकिस्तान के हैं फरहाद आजरीव। नई दिल्ली में दोनों की मीट हुई थी। मानव संसाधन मंत्री ने एक स्कीम लॉन्च की थी, या फिर हम कह सकते हैं एक डायरेक्टिव लॉन्च किया था, दीक्षारंभ। ठीक है, दीक्षारंभ स्टूडेंट्स के लिए 18 जुलाई को। 23 जुलाई 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने केंद्रीय बैंक की मध्यकाल के लिए की गई तैयारी की रणनीति रूपरेखा उत्कर्ष को लॉन्च किया था। तो वही मतलब रोड मैप पे कुल मिला करके। अबू धाबी का आइसलेक्स 19 जो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा गठबंधन ISA की संयुक्त सुरक्षा जो अभ्यास हुआ था, उसकी मेज़बानी अबू धाबी ने की थी। ठीक है। बहरीन के जो रनर हैं केमी एडिकोया, इनको बैन कर दिया गया था एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा। ठीक है। इन्होंने जो है बैंड सब्सटेंसेस का इस्तेमाल किया था, इस वजह से इनको 4 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था। जल शक्ति अभियान की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई से। ये डेट ही पूछी जा सकती है कि जल शक्ति अभियान कब से शुरू हुआ है। 1 जुलाई से। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के जो हेड हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने इसको लॉन्च किया है। प्रकाश पादुकोण पूर्व बैडमिंटन प्लेयर दीपिका पादुकोण के पिता हैं। इन्होंने जो है SJFI यानी कि कह सकते हैं हम लोग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया का मेडल जीता है, जो कि इस संस्था के द्वारा दिए जाने वाला सबसे ऊंचा अवार्ड है। प्रकाश पादुकोण को ये मेडल मिला। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया 2019 का मेडल मिला है प्रकाश पादुकोण को। तमिल योमैन एक बटरफ्लाई यानी तितली है, वेस्टर्न घाट्स में पाई जाने वाली। तमिलनाडु ने इसे अपनी राज्य बटरफ्लाई यानी कि कह सकते हैं कि स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया है तमिल योमैन को। तमिल योमैन का साइंटिफिक नाम जो है आप लोगों को कमेंट करके बताइए। ठीक है, क्या नाम है इसका साइंटिफिक नेम। तमिल योमैन तो लोकल नेम है। जुलाई 18, 2019 को क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। एक सेरेमनी हुई थी लंदन में, उसमें तो सचिन तेंदुलकर के साथ जो है पहले 5-6 खिलाड़ी शामिल हो चुके हैं हॉल ऑफ फेम में, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रिकग्निशन माना जाता है ICC का। बिशन सिंह बेदी शामिल हो चुके हैं इसमें, सुनील गावस्कर शामिल हो चुके हैं ICC के हॉल ऑफ फेम में, और भी कुछ लोग हैं। दिल्ली के प्रत्यु गुप्ता जो हैं ये 64वें चेस ग्रैंड मास्टर बन गए थे हमारे भारत के 18 जुलाई 2019 तक। JEE रेडी ऐप जो है लॉन्च किया गया था अमेजॉन के द्वारा, JEE रेडी। दीपांकर बनर्जी ये सोरल साइंटिस्ट यानी आप कह सकते हैं कि सौर भौतिक विज्ञानी थे। नासा ने इन्हें अपने पंच मिशन के लिए चुना था। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का जो फुल फॉर्म है, इन्होंने अपने पंच मिशन के लिए इनको चुना था। तो ये जब भी भारतीय को किसी को चुना जाएगा किसी महत्वपूर्ण काम के लिए, कोई अवार्ड मिलेगा, कोई रिकग्निशन मिलेगा, तो उनका नाम पूछा जा सकता है, दीपांकर बनर्जी।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मेघालय गवर्नमेंट को 100 करोड़ रुपए चुकाने ही पड़ेंगे जुर्माने के तौर पर एनजीटी को, क्योंकि कुल मिलाकर के मेघालय गवर्नमेंट जो है इलीगल माइनिंग को रोकने में अक्षम रही थी। ब्रिटिश जर्नलिस्ट मार्क टुली जो हैं, इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था। यूके इंडिया अवार्ड्स हुए थे लंदन में, उसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है मार्क टुली को। ज्वाइंट एक्सरसाइज जो है गरुड़ का 6th एडिशन हुआ था इंडियन एयरफोर्सेस के बीच और फ्रांस के एयरफोर्सेस के बीच। माउंट डी मॉर्सन नाम की जगह है फ्रांस में, वहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग जो है एयर एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं? गरुड़ के नाम से हम लोग करते हैं फ्रांस के साथ। ठीक है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI का पहला आधार सर्विस सेंटर, आधार सेवा केंद्र दिल्ली और विजयवाड़ा में खुला था। उन्होंने बोला था कि 2019 के एंड तक 114 ऐसे सेंटर जो हैं ये लोग स्टैब्लिश करने वाले। UIDAI के CEO कौन है इस समय? अभी लेटेस्ट अपॉइंटमेंट हुआ है उनका 2020 में, जून मंथ में। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के CEO हैं इस समय श्री पंकज कुमार IAS। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा इनका। 2 जुलाई 2020 को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जुलाई 2019 में उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया था एक चीफ मिनिस्टर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1076, तो जैसे UPGK का पार्ट है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एंड फार्मर रिफॉर्म इंडेक्स में इंडिया ये टॉप पर कौन रहा था? महाराष्ट्र, हम देख चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र सहकारिता दिवस जो है प्रतिवर्ष जुलाई के पहले शनिवार को मनाया जाता है। ठीक है, और 2019 में ये वर्ष पड़ा था 6 जुलाई को। 2020 में कब पड़ा ये? UN कोऑपरेशन डे। आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेस जो है, इन्होंने 28 न्यू स्टार्स जो है मिल्की वे में, जो हमारी गैलेक्सी उसमें खोजे हैं। ठीक है। फायर एंड फरी कॉप्स सागा ऑफ वेलोर फोर्टिफाइड एंड सेक्रीफाइस, ये पुस्तक लिखी गई है। इसके लेखक हैं पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह। चंद्रशेखर द लास्ट आइकन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स, इस पुस्तक को लिखा था हरिवंश ने, मिस्टर हरिवंश ने। जुलाई 2019 में सिक्योरिटी पीडिया लॉन्च किया गया था CISF के द्वारा। ठीक है, CISF ने लॉन्च किया था सिक्योरिटी पीडिया। जुलाई 2019 में जॉर्डन के अकाबा में दुनिया का पहला अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम जो है बनाया गया था, तो ये याद रखिएगा। तो वर्ल्ड फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड फर्स्ट अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम कहाँ पर? जॉर्डन के अकाबा में। वैसे जॉर्डन की कैपिटल क्या है? जॉर्डन की कैपिटल है अम्मान। भारतीय अर्थशास्त्री या फिर कह सकते हैं हम लोग इन्फोसिस से जो जुड़े थे, नंदन नीलेकणी, इन्होंने एक अकाउंट एग्रीगेटर मॉडल शुरू किया था या फिर जो है इसका इनॉग्रेशन किया था, जिसका नाम है सहमति। अकाउंट एग्रीगेटर्स कैसे काम करते हैं इसकी बेसिक नॉलेज दी है। अकाउंट एग्रीगेटर्स जो हैं एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी NBFC के फॉर्म में काम करते हैं और फाइनेंशियल डेटा जो है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स को उनसे लेकर के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर्स तक देते हैं। ठीक है, कस्टमर के कंसेंट से, यानी कि अगर मुझे लोन चाहिए और अगर मैं रजिस्टर करवा देता हूँ एक अकाउंट एग्रीगेटर में, तो मेरा जो भी फाइनेंशियल डेटा लोन लेने के लिए ज़रूरी होगा उसको वो लोग ले लेंगे और जो भी लोग पोटेंशियली मुझको लोन प्रोवाइड करवा सकते हैं उनको दे देंगे। ठीक है, तो एक तरीके से लोन लेने वाले को और जो लोन चाहता है लेना और जो लोन दे सकता है, उन दोनों को मिलाने का काम करते हैं बेसिकली। ठीक है, जुलाई 2019 में न्यूज़ आई थी कि IIT कानपुर के रिसर्चर्स ने नॉवल मॉलिक्यूलर फ्रेमवर्क सुपरबग्स का जो है तैयार किया है। ठीक है, 25 और 26 जुलाई को एक सिमुलेटेड स्पेस वॉर एक्सरसाइज हम लोगों ने की थी जिसका नाम है इंड स्पेस एक्स। तो बस इतना ही इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आपके लिए इसके बारे में। आहिका मुखर्जी जो हैं, इन्होंने विमेन सिंगल का टाइटल जीता था 21वें कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप में। ठीक है, आहिका मुखर्जी किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? वो है TT यानी कि टेबल टेनिस। इंडो पाक रिलेशंस बियॉन्ड पुलवामा एंड बालाकोट, ठीक है, इसके लेखक हैं UV सिंह। ठीक है, डॉक्टर UV सिंह। तो पुलवामा से लेकर के और बालाकोट तक जो भी चीज़ें हुई हैं उसका इन्होंने लेखा जोखा किया था। UV सिंह इसके लेखक है पुस्तक के। भारत में निजी डिजिटल मुद्रा पर प्रतिबंध लगाने के संबंध में प्रस्ताव रखने वाले क्रिप्टो करेंसी पैनल के अध्यक्ष बनाए गए थे सुभाष चंद्र गर्ग। यानी कि ये जो है डिसाइड करने वाला था पैनल कि प्राइवेट डिजिटल करेंसी को इंडिया में बैन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आंध्र प्रदेश ने जुलाई में अनाउंस किया था कि वो 75% जो है अपने जॉब्स जो है अपने ही लोगों को देने वाले थे, अपने राज्य के लोगों को।
आईआईटी खड़गपुर में एक स्टूडेंट ग्रुप ने केयर फॉर यू ऐप बनाया था एल्डरली पीपल के केयर के लिए। तो ये जो है बिना इंटरनेट और बिना, मतलब एक नॉर्मल फ़ोन में भी चल सकता था बिना एंड्रॉयड वाले में, और यूजर को कनेक्ट करता था। मान लीजिए कोई एल्डर पर्सन है, तो कोई फादर है, तो उसके पुत्र तक वो कांटेक्ट कर देता था ये ऐप। तो अगर जो है, अगर यूज़र को लगे, मतलब अगर यूज़र जो है मुश्किल में है, तो ऐप जो है वार्निंग भेजता था केयर टेकर पर। तो केयर टेकर से ले करके और जो एल्डरली पर्सन है उस तक कनेक्ट करने का काम करता था ये ऐप केयर फॉर यू। टोटल आपको इतना याद रखना है, केयर फॉर यू ऐप किससे रिलेटेड है? एल्डरली पीपल से, और इसको डेवलप किसने किया है? आईआईटी खड़गपुर ने। न्यूज़ आई थी कि बांग्लादेश के साइंटिस्ट ने जो है जूट फाइबर्स को एक लो कॉस्ट बायोडिग्रेडेबल सेल्यूलोज शीट में डेवलप करने का फॉर्मूला जो है डेवलप कर लिया था। ठीक है, जूट फाइबर्स को लो कॉस्ट बायोडिग्रेडेबल सेल्यूलोज शीट, जिसका इस्तेमाल जो है सिंगल यूज प्लास्टिक के स्थान पर किया जा सकता है, उसके लिए। तो किसने किया? बांग्लादेश के रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने। जुलाई 2019 में गोवा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि वो एक वाटर टैक्सी जो है चलवाएंगे, वाटर टैक्सीज पणजी से लेकर ओल्ड गोवा तक, जो टूरिज्म में काफ़ी जो है बढ़ावा देगी। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस हेरिटेज गैलरी जो है इंडियन रेलवेज की, ये मुंबई में ओपन की गई है। जुलाई 2019 में नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग फैसिलिटी इनॉग्रेट की गई है हैदराबाद में। सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है वहाँ पर हैदराबाद में, वहाँ पर ये फैसिलिटी शुरू हो जाएगी, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। डॉक्टर हर्षवर्धन जो इस समय हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया था। केंद्र सरकार ने विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के साथ समझौता किया था, और किस संबंध में समझौता किया था? कि केरल के तिरुवनंतपुरम में भारत का पहला स्पेस पार्क जो है एस्टैब्लिश करना है। स्टैटिस्टिक्स डे जो है ये 29 जून 2019 को मनाया गया था, मतलब हर साल होता है स्टैटिस्टिक्स डे, और 2019 की थीम थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ऑपरेशन खुमार जो है वो शुरू हुआ था राजौरी जिले में 312 पंचायतों को तंबाकू मुक्त करने के लिए, जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन खुमार। संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे के रूप में मनाता है। ठीक है, 4 जुलाई 2019 को इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड फ्रेश मीट ब्रांड जो है जैप फ्रेश, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली के आसपास जो मतलब नॉन वेजिटेरियन वाले हैं वो जरूर जैप फ्रेश के बारे में जानते होंगे। ये अच्छा सा मीट जो है सप्लाई करते हैं, होम डिलीवरी करते हैं ये। ठीक है, बेस्ट फार्म टू फोक फ्रेश मीट ब्रांड की कैटेगरी में ये अवार्ड मिला था सीएमओ जो कॉन्फ्रेंस हुई थी मुंबई में, वहाँ पर। ठीक है, तो जैप फ्रेश जो है उसके बारे में बता दिया हमने, मीट सप्लाई करता है ये, और इसको अवार्ड मिला था बेस्ट फार्म टू फ्रेश मीट ब्रांड का, सीएमओ जो हुआ था मुंबई में, वहाँ पर। नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट, इसको रिलीज़ किया गया था यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा, और डॉक्टर हर्षवर्धन अभी भी हेल्थ मिनिस्टर हैं, उस समय भी थे। नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट इन्होंने जारी किया था। फुल बॉडी डिफेंस आर्मर जो है विमेन वर्कर्स को सीआरपीएफ में मिलने वाला था, ये न्यूज़ आई थी। अभी तक जो विमेन है जुलाई 2019 तक यूज़ कर रही थी मेन का, मतलब मेन और विमेन का अलग अलग ये बॉडी सूट नहीं होता था, एक ही होता था, उसको मतलब महिलाएं भी पहनती थी सीआरपीएफ में और पुरुष भी पहनते थे। तो अभी क्या है कि डीआरडीओ का एक यूनिट है जिसको बोलते हैं हम लोग डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेस, इन्होंने एक पूरा आर्मर जो है डिज़ाइन किया है, और वो जल्दी सीआरपीएफ के विमेन को मिल चुका होगा अब तक। तो ये बॉडी गियर जो है ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरीके का है, ठीक है, फिट हो जाएगा बिल्कुल, और बिल्कुल लूज नहीं रहेगा। विमेन का नहीं पहनेंगे अब महिलाएं, उनका अलग से अब बॉडी सूट रहेगा यहाँ पर। इसको डेवलप किसने किया जरूर ध्यान रखिएगा, डीपैस ने, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ फिजियोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज, जो कि डीआरडीओ की एक इकाई है। 32वां इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फिजियोलॉजी जो है ये हुआ था प्राग में। ठीक है, मनोविज्ञान पर ये कांग्रेस हुआ था प्राग में, जो कि चेक रिपब्लिक की राजधानी है। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स पब्लिश्ड ऑन द जुलाई 26, उत्तर प्रदेश रैंक्स फर्स्ट इन द कंट्री इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के इम्प्लीमेंटेशन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर था। यूपी वालों ने इसको पूछा भी अपने जूनियर असिस्टेंट के पेपर में, अगर आपने दिया है तो आपको पता होगा। ठीक है, इस तरीके की स्कीम में कौन टॉप कर रहा है ये पूछ लेते हैं कभी कभी। तो जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो चल रही है उसमें किसने टॉप किया है? जनवरी में न्यूज़ आई थी कि उसमें टॉप किया है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में मध्य प्रदेश ने, मध्य प्रदेश।
इंडियाज लाइटेस्ट एंड चीपेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट भाभा कवच, इसको जो है एग्जीबिशन में डाला गया था, इंटरनेशनल पुलिस एग्जीबिशन जो हुआ था न्यू दिल्ली में वहाँ पर। तो ये सबसे हल्का, ये लाइटेस्ट और चीपेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट रहेगी, भाभा कवच इसको कहा गया है, ठीक है। और ये इंसास राइफल की गोली को भी जो है रोक सकती है, और AK-47 बुलेट्स को भी रोकने में सक्षम बताई जा रही है। इसमें ब्रोमीन कार्बाइड और कार्बन नैनो ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया है, बताया जा रहा है। इसमें 28 जुलाई 2019 को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे होता है। थीम आप याद रखेंगे 2020 वाली, इंडिया नेपाल लॉजिस्टिक्स समिट हुई थी, कहाँ पर हुई थी? काठमांडू में। थीम नहीं ध्यान रखिएगा इसमें, बस ये ध्यान रखिएगा काठमांडू में हुई थी इंडिया नेपाल लॉजिस्टिक्स समिट। इसका इनॉग्रेशन वहाँ के प्रधानमंत्री ने किया था, खड्ग प्रसाद शर्मा ओली ने, और वेरियस ट्रेड रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस की गई थी दो नेशंस के बीच, नॉर्मल। हिमाचल प्रदेश चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, हिमाचल प्रदेश में बाल विज्ञान कांग्रेस हुआ था 27वां, ये कहाँ पर हुआ था? हिमाचल प्रदेश के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और सब डिविजनल लेवल पर इसको देखा गया था। इसमें ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक, ये कहाँ पर हुई थी? रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में, 26 जुलाई को। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड जो है, इन्होंने 7वां युद्धपोत जो है प्रोक्योर किया था, इसका नाम है LCUL 56। ये जरूर ध्यान रखिएगा, 7वां युद्धपोत जो है प्रोक्योर किया गया गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा, LCUL 56 जरूर याद रखिएगा, आ सकता है। पुणे के इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के शोधकर्ताओं ने एक विस्तारित रेंज भविष्यवाणी प्रणाली विकसित की थी। तो कुछ नहीं तो एटलीस्ट ये इनपुट जरूरी है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ये है कहाँ पर? पुणे में है। हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था एक ऑनलाइन पोर्टल जिसका नाम है मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ठीक है। ये अभी भी चलता है वहाँ पर, फसल HRY.in उनकी वेबसाइट है, वहाँ पर जा करके वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स चल रही है हरियाणा की, वहाँ के फार्मर हरियाणा के उसके बारे में जान कर सकते थे, और बाकी भी चीज़ें रिकॉर्ड से संबंधित चीज़ें जान सकते थे अपनी फसल के बारे में, और अपने जो है लोकल एरिया में खेती के डिवीज़न के बारे में, ये सब। दिल्ली पुलिस ने ऑपरेशन मिलाप चलाया था, और पुलिस क्राइम ब्रांच ने करीब बता रहे हैं इस ऑपरेशन में 333 बच्चों को बचाया था 7 मंथ में, ठीक है। 19वीं कॉमनवेल्थ फॉरेन मिनिस्टर्स की मीट हुई थी लंदन में, ठीक है। 9 से 11 जुलाई को इंडिया को रिप्रेजेंट किया था S जयशंकर जी ने, ठीक है। इस समय हमारे विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया। DRDO ने सक्सेसफुली 3 टेस्ट कंडक्ट किए इंडिजिनसली बिल्ट जो एंटी टैंक मिसाइल है नाग का, ठीक है। पोखरण पाकिस्तान में इसके 3 टेस्ट सक्सेसफुली कंडक्ट किए नाग का। नाग जो है एंटी टैंक मिसाइल है हमारी, ठीक है। ग्रीष्मकालीन विश्वविद्यालय खेल यानी समर यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे, आयोजन कहाँ पर हुआ था? नेपल्स इटली में। इंडिया टोटल जो है 29वें स्थान पर थी टेबल में, और 4 मेडल जीते थे इंडिया ने, 1 गोल्ड 1 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज इसमें शामिल थे। जापान ने इस पूरी मेडल टैली में टॉप किया था समर यूनिवर्सिटी गेम्स में। भारत के लिए गोल्ड मेडल किससे जीता था? दुती चांद ने, ठीक है, 100 मीटर वाली रेस में। इकोनॉमिक टाइम्स ने नेवियो को सम्मानित किया था द इकोनॉमिक टाइम्स बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड 2019 के रूप में। नेवियो क्या है? एक रोबोटिक्स असिस्टेड सर्जरी सिस्टम है स्मिथ एंड नेफ्यू का, स्मिथ एंड नेफ्यू कंपनी का ये रोबोटिक्स असिस्टेड सर्जरी सिस्टम है, मेडिकल टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर कुल मिला करके, ठीक है। इकोनॉमिक टाइम्स बेस्ट हेल्थ केयर ब्रांड्स 2019 का ये अवार्ड इन्हें मिला है। नाबार्ड ने 12 जुलाई 2019 को अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया। 13 जुलाई को इन्होंने मनाया अपना 39वां स्थापना दिवस। कुल मिलाकर के स्थापना कब हुई थी ये पूछ लेते हैं कभी कभी स्टेट पीसीएस में। 1982 12 जुलाई को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। इस समय नाबार्ड के चेयरपर्सन या अध्यक्ष कौन है बताइए आप कमेंट करके। ये हम जून करंट अफेयर में डिस्कस कर चुके हैं। द्वितीय भारत रूस सामरिक आर्थिक वार्ता इरसेड जिसको बोलते हैं, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। मध्य प्रदेश की पहली इंटरनेशनल एयरलाइन शुरू की गई थी, कहाँ से चली थी? इंदौर से दुबई। ये पहली कॉमर्शियल हम लोग कह सकते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट थी मध्य प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश और मेजर्स फ्रंटलाइन दिल्ली के बीच 100 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।